एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नाउ अभी जो आपने ये वीडियो देखी है ना, ये वो इलेक्शन स्पीच है जिसकी वजह से राहुल गांधी बहुत ही बुरा फंस चुके हैं। पहली बात तो इन्हें कोर्ट ने 2 साल की जेल सुना दी है। उसके अलावा जो इनकी एमपी की सीट थी, जो इनकी लोकसभा में एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी सीट थी, ये भी छिन चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई एनसाइक्लोपीडिया में अब अपडेट भी होना स्टार्ट हो गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम 23/2019 टू 24 मार्च 2023। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है राहुल गांधी को, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये 2024 और 2029 के चुनाव भी ना लड़ पाएं। ना यहाँ पे आप कहोगे मगर ये इलेक्शन स्पीच से इतना सब कुछ कैसे हो गया? हाउ डिड दिस ऑल बिगिन? सब कुछ बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ। नाउ ये सारा जो इशू है ये शुरू हुआ था कर्नाटका में इन 2019, 4 साल पहले की बात है। उस वक्त लोकसभा इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था। नाउ देखो, जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा होता है तो नेता लोग एक दूसरे को खूब भला बुरा कहते हैं, तू चोर है, ये चोर है, ये सब चोर है। नेताओं में उस वक्त इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी हद तक एक्सेप्ट भी किया जाता है, आरोप लगते हैं वगैरह। मगर आपने उस क्लिप में देखा होगा जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्ले करी थी, राहुल गांधी ने यह कह दिया कि एक पूरी कम्युनिटी से ही चोर निकल रहे हैं। तो ये जो बात है ना, ये कई लोगों को बहुत ज़्यादा खराब लगी। और इसलिए क्या हुआ, गुजरात के एक एमएलए हैं पुरनेश मोदी, ये खुद भी मोदी हैं, ये चले गए गुजरात की एक कोर्ट में और वहाँ पर कहा कि राहुल गांधी की स्टेटमेंट जो है ये डिफेमेटोरी है, ये मानहानि करती है पूरी मोदी कम्युनिटी की। अब देखो, मोदी कम्युनिटी अपने आप में बहुत बड़ी है। मोदी सरनेम के जो लोग हैं ये पक्का कांग्रेस पार्टी में भी होंगे, बहुत सारे गुजरात में कांग्रेस पार्टी है तो वहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ता हो सकता है उनके नाम के आगे मोदी लगता हो। तो ऑल टुगेदर एक पूरी कम्युनिटी को ही कह देना कि ये कम्युनिटी गलत काम कर रही है, ये डिफेमेटोरी है। और इसलिए ना गुजरात में जो सूरत कोर्ट है उसने इन दी एंड कहा कि हाँ बिल्कुल, इस पर बहुत लंबी सुनवाई हुई है, आपके सामने है। 2019 में केस स्टार्ट हुआ, 2023 में फाइनली कोर्ट ने दिया है वर्डिक्ट और गुजरात की कोर्ट ने कहा है कि हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी ने डेफेमेशन करी है और इसलिए इनको 2 साल की जेल सुनाई जाएगी। और ये देखिए कानून के हिसाब से किया गया है। राहुल गांधी को जेल सुनाई गई है अंडर सेक्शन 499 एंड 500। जो सेक्शन 499 है आईपीसी का, ये डील करता है डेफेमेशन से। सेक्शन 400 में जो सज़ा है डेफेमेशन की वो लिखी हुई है। और राहुल गांधी के वकील ने काफ़ी बार ये बोलने की कोशिश करी कि देखिए उस वक्त राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे इलेक्शन का और किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का मकसद था नहीं। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये सारी चीज़ ना वीडियो में इतनी प्रॉपरली कैप्चर्ड है और राहुल गांधी ने भी कहीं पर आप कह लो सेंटेंस में जगह नहीं छोड़ी, इन्होंने पूरी एक बात बोली थी। तो इसलिए कोर्ट को भी इन दी एंड बोलना पड़ा कि यहाँ पे डेफेमेशन हुई है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा ठीक है, अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई तो ये अभी भी बाहर क्यों है, ये जेल में क्यों नहीं है? जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि बेल की ऑप्शन अभी भी इनके पास है। राहुल गांधी अभी बेल में बाहर हैं, 30 दिन का इनके पास पीरियड है अपील करने का। और मोस्ट प्रॉब्ली ये गुजरात की हाई कोर्ट या फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, वहाँ पर केस चलेगा। मगर इसी बीच एक और डेवलपमेंट ये भी होती है कि राहुल गांधी की जो पोजीशन है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राहुल गांधी आपको पता होगा वेनंद केरला से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनकी जो ये एमपी की सीट थी ना लोकसभा में, ये भी छीन ली गई है। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, भारत में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी 2013 की, उसके हिसाब से ना राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म हो गई थी जब इनको 2 साल की जेल सुनाई गई। क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में यह बात साफ साफ लिखी है कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल की जेल होती है तो वो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी पोजीशन से एज एमपी या एमएलए। उसके अलावा एडिशनली वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ना सिर्फ सीट गई है, ये 2024 और 2029 के जो चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव, उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। कैंपेन वगैरह कर सकते हैं अगर बाहर हुए, मगर एज ए कैंडिडेट ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस इशू पर ना
एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी 2013 के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एडिशनल ये बात भी बोल दी कि पहले जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक छोटा सा आप कह लीजिए रिस्पाइट, एक छोटी सी रिलीफ ये मिलती थी कि 3 महीने का आपको टाइम मिलता था अपील करने का फॉर देयर कन्विक्शन। इसमें क्या होता था कि नेता की जो एमपी या एमएलए की सीट है वो इतनी जल्दी छिनती नहीं थी, उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो ये वाली प्रिविलेज है ये भी छीन ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे ही एक एमपी एमएलए को 2 साल की सज़ा होती है या 2 साल से ऊपर की सज़ा होती है तो सीधा पहली बात तो उसकी कुर्सी गई, उसके अलावा वो आने वाले 6 साल में चुनाव में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। और यही रीज़न है कि राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जेल होगी वो अलग, और साथ में जो इनकी एमपी की जो कुर्सी थी वो भी चली गई। अब आगे एक और बात देखो, एक लाइफ में चीज़ होती है आयरनी। एक सबसे अजीब विडंबना यहाँ पर यह है, राहुल गांधी खुद को बचा सकते थे। साल था 2013, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे देश के प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी कांग्रेस में दिग्गज नेता थे, आप कह लीजिए राहुल गांधी लिटरली सरकार को लीड कर रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ना ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को काउंटर करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किया। इस ऑर्डिनेंस में यह था कि अगर किसी नेता को सज़ा होती है तो इतनी जल्दी उसकी जो एमपी एमएलए की सीट है वो नहीं छीनी जाएगी, उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, वो काफ़ी जगह अपील करके सर्वाइव भी कर सकता था। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, उस वक्त राहुल गांधी ने ये किया था। ये क्लिप देखिए 2013 की है। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? अब उस टाइम राहुल गांधी जी ने इस ऑर्डिनेंस को लिटरली फाड़ दिया, और ये बताया जाता है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मुझे याद है उस वक्त के आर्टिकल ये लिखा था उस वक्त मीडिया ने, इंसल्टेड बाय राहुल गांधी, द आइसोलेटेड प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू रिजाइन। और यहाँ पे आप देख पाओगे राहुल गांधी ऑर्डिनेंस रिमार्क्स, पब्लिक ह्यूमिलिएशन वीकेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक बहुत ही वाइज विजनरी लीडर थे, शायद इन्होंने देख लिया होगा कि कल को इस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी ऑर्डिनेंस लाने की। मगर राहुल गांधी ने वही बाण जो इनको बजा सकता था, वही बूटी जो इनको बजा सकती थी, वही फाड़ दी। और अब ही स्ट्रैप्ड। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है डेमोक्रेसी के इशू को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी के केस में अब क्या होगा, मान लीजिए राहुल गांधी अब जाते हैं हाई कोर्ट में। अब इंडिया में आपको पता है कि जो हियरिंग होती है आराम आराम से ही होती है। हाई कोर्ट में भी इनका जो केस है ये चल जाएगा 2 साल तक। तब तक 2024 के तो चुनाव हैं, ये तो निकल गए। अब 2024 के चुनाव में अगर राहुल गांधी लड़ भी नहीं पाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे इंडियन डेमोक्रेसी पे कि जी यहाँ पे जो ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेता थे उनको फ्रीडम नहीं है। और राहुल गांधी ने इंटरेस्टिंगली कुछ हफ्ते पहले ये बात उठानी स्टार्ट कर भी दी थी कि इंडियन डेमोक्रेसी कोलैप्स कर रही है। और ये बात इन्होंने काफ़ी बार कही थी यूके में और बाकी जगह भी कि इंडियन डेमोक्रेसी आज के समय काफ़ी प्रॉब्लम में है। और अभी भी आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी ये बार बार कह रही है कि इंडियन डेमोक्रेसी ओम शांति हो गई है, मतलब कि ये बिल्कुल एंड है इंडियन डेमोक्रेसी का। ये जो आरोप हैं ये लगाए जाएंगे। हो सकता है कि बाहर के जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी सवाल करें कि राहुल गांधी जो एक बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, इनको अगर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा तो क्या ये ठीक है, क्या ये एक प्रॉपर आप कह लीजिए बैलेंस देता है इंडियन डेमोक्रेसी को। मगर दूसरी तरफ आप अगर देखो तो जो कानून बने हुए हैं क्या उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो दिस विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर देखिए दुनिया को कहीं ना कहीं समझाना होगा कि हुआ क्या है, पूरा केस इंडिया को समझाना होगा कि देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि पीएम के ऑर्डर पे कुछ हुआ है, ये पूरा प्रोसेस है, कोर्ट का एक केस चल रहा था। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि यूएस, यूके, बाकी जो यूरोपियाई देश है इसको लेकर क्या टिप्पणी करते हैं और भारत का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, क्योंकि ये इशू इट विल गो इंटरनेशनल। आई गारंटी यू दैट इसको कई लोग उठाएंगे एंड इट विल गो इंटरनेशनल। और इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे बड़ी सेल आज शुरू हो चुकी है।
अप टू 40% डिस्काउंट ऑन यूपीएससी कोर्सेज। तो आपको यह करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी के। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो आप जो ये कॉम्बो पैकेज है ये कर सकते हैं परचेज। इस पैकेज में आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे ना सिंगल परचेज। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप देख पाओगे 25 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। अप टू 40% आप बचा पाएंगे। अनअकैडमी के इतिहास में इतनी बड़ी सेल कभी आई नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कोड लगाना है PD10 और प्राइसेस मैसिव तरीके से गिरना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी प्राइसेस कम हो चुके हैं। PD10 कोड लगाने से आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।